हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। लेट्स टॉक अबाउट अ शो जहाँ पे कंटेस्टेंट्स को स्कूल किया जाता है कि लड़कियों से बदतमीजी नहीं करनी है। एंड वही शो में मनीषा को विदाउट रीजन इंसल्ट किया जाता है। देखो, हियर आई एम नॉट सेइंग कि ये जो ग्रुप है मनीषा, अभिषेक, अलवेश का, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। ऑफकोर्स ये 8 हफ्तों की जर्नी है, कहीं ना कहीं गलती सबसे होगी। बट आई एम हियर ट्राइंग टू से दैट सिर्फ यही लोगों ने गलती की है। ये जो नरेशन पिछले 3 हफ्तों से चलाया जा रहा है ना, दैट इज रॉन्ग। अगर आप बिग बॉस का पैटर्न देखोगे तो हर वीकेंड किसी न किसी कंटेस्टेंट को ना डांट पड़ी है। जैड, बेबिका, मनीषा, एल्विश, अभिषेक, अविनाश, जिया, सबको करेक्ट किया गया है, उन पे चिल्लाया गया है। बट पूजा भट्ट को एक भी बार करेक्ट नहीं किया गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक भी गलती उन्होंने इतने हफ्ते में नहीं की है शो पे? दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतना परफेक्ट ना कोई भी नहीं हो सकता। कई इंसिडेंसेस रहे हैं जहाँ पे लोगों को बहुत बिलो द बेल्ट जाके ना चीजें उन्होंने बोली है। तो ऐसे इश्यूज को एड्रेस क्यों नहीं किया गया? सी पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि पूजा भट्ट हमेशा गलत रहती है। आई अग्री, उन्होंने कई बार सही स्टैंड लिया है। पर ये जो फेवरेटिज्म हो रहा है, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है जस्ट बिकॉज वो बॉलीवुड से है, सलमान खान की दोस्त है, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि ये फिर दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ गलत हो रहा है ना। अगर तुम बॉलीवुड वालों पे चिल्ला नहीं सकते ना, तो उन्हें बुलाओ मत शो पे। या तो सिर्फ उनको ही बुलाना है तो उनको ही बुला के शो बना लो। लास्ट ईयर साजिद खान, इस बार पूजा भट्ट। मनीषा की बातों को ना हर बार मिस इंटरप्रेट किया जाता है। एक एपिसोड में शी वाज जस्ट सेइंग ऐसे ही कि इस सीजन में ना ज्यादा झगड़े नहीं हो रहे हैं, जिसका मीनिंग वीकेंड के वार पे सलमान खान ने पूरा बदल दिया। ही स्टार्टेड सेइंग कि मनीषा को लगता है कि ये सीजन फ्लॉप है। होगा ही ना फ्लॉप, बिकॉज वो जो आई है इस सीजन में। ऐसे पर्सनल कमेंट्स वो कैसे मार सकते हैं? वो तो होस्ट है ना, तो थोड़ा प्रोफेशनल उन्हें होना पड़ेगा। एक तो सलमान खान से कि वो होस्ट है, तो वो जस्ट अपना काम कर रहे हैं, गलतियां बताने आते हैं सबकी। तो पर्सनल कमेंट्स ऐसे वो कैसे मार सकते हैं? इवन एक एपिसोड में when she was consoling Elvishna, he said to her that irritate मत करो मनीषा, जाके बैठ जाओ। He was extremely rude. एल्विश, मनीषा, आप जा बैठो वहाँ पर, इरिटेट मत करो। ये सेम टोन से क्या उनकी हिम्मत है पूजा भट्ट से बात करने की? नहीं ना, ही वॉन्ट डू दैट बिकॉज पूजा भट्ट की फैमिली इन्फ्लुएंशियल है बॉलीवुड में। एंड मनीषा का क्या है, सेल्फ मेड है, स्ट्रगल कर रही है, तो इरिटेटिंग लगती होगी। उसे कुछ भी बोल दो, क्या ही हो जाएगा। ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, इसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। सी ओपिनियंस देना कंटेस्टेंट्स को कि कहाँ गलत जा रहे हो, उन्हें करेक्ट करना, इसमें कुछ गलत नहीं है। बट ये जो बिग बॉस के मेकर्स दिखाते हैं ना कि हम लड़कियों की इज्जत के लिए स्टैंड लेते हैं, वही लोग मनीषा को पिछले कई हफ्तों से फॉर नो रीजन ओपनली इंसल्ट कर रहे हैं। एल्विश ने जो गाली दी थी ना बेबिका को, वो नो डाउट गलत था। बट उस एपिसोड में एल्विश की मदर को इन्वॉल्व करने का हक इन्हें कौन देता है? उनकी मदर थोड़ी आई है बिग बॉस में। एंड वो एपिसोड में भी बिना रीजन ना आधा ब्लेम मनीषा पे डाल दिया गया, सेइंग दैट कि वो भड़काती है। इसका क्या सेंस है? कोई भी बच्चा नहीं है जो ये शो पे आया है कि मनीषा इजीली उनको इन्फ्लुएंस कर दे। फुकरा इंसान पे पूरा एक एपिसोड निकाल दिया गया कि कितना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है। चलो हाँ, उन्हें ये मैसेज कन्वे करना था फुकरा इंसान को कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो थोड़ा समझा कि वो मैटर क्लोज भी कर सकते थे। बट पूजा भट्ट वो जो मड वाले टास्क में इतना ओवर एक्टिंग कर रही थी, उसको कौन एड्रेस करेगा? छोटे लोग, छोटी सोच। और ये इसलिए बार बार किया जाता है बिकॉज ये जो 3 लोग हैं ना, वो पूजा भट्ट के अगेंस्ट स्टैंड लेते हैं, जो ये मेकर्स को ना डाइजेस्ट नहीं होता। जो भी पूजा भट्ट के अगेंस्ट जाता है, जनरली उनको इंसल्ट किया ही जाता है। जब ड्यूरिंग दैट मड वाला टास्क पूजा सेड कि वो खुद पे कीचड़ नहीं डालेगी, तब बिग बॉस वाज लाइक प्लीज आप जाके बैठ जाइए। वही एक एलिमिनेशन के दौरान जैड ने जब बोला कि वो खुद को एलिमिनेट करेगा, उसको तो डायरेक्टली सुनाने लग गए बिग बॉस। इवन बेबिका ने जब रिफ्यूज किया कि मुझे कीचड़ नहीं डालवाना खुद के ऊपर, तब बिग बॉस स्टार्टेड सेइंग कि टास्क है, टास्क करना पड़ेगा। तो पूजा भट्ट के लिए टास्क नहीं था, उसको क्यों नहीं डांटा गया? मनीषा को पिछले 3 हफ्तों से क्या क्या नहीं बोला जा रहा। इरिटेटिंग हो, तुम लोगों को भड़काती हो, तुम फ्लॉप हो एंड व्हाट नॉट। उसकी भी फैमिली देख रही है, ऐसे लूज कमेंट्स विदाउट रीजन मारना सही नहीं है। और वो भी जब होस्ट ऐसे कर रहा है। हाँ चलो, जर्नी में उसने गलतियाँ की होगी, बट जैसे दूसरे लोगों ने एक दूसरे को हर्ट किया है ना, वो लेवल पे जाके उसने कभी किसको कुछ सुनाया नहीं है। उसके कैरेक्टर पे बोला गया है, उसके पीरियड्स के बारे में चर्चा हुई है, उसके लिए भी उसको इंसल्ट किया गया था। तो ये सारे टॉपिक्स उनको याद नहीं आते वीकेंड के वार पे? एल्विश को जब घर में रोटी पे बोला गया था ना, तब मनीषा वाज द वन जिसने अपने हिस्से की रोटी उसे दी थी। एंड उस मोमेंट पे यू कुड सी एल्विश वाज टच्ड बाय दैट। बट वही जब एल्विश रो रहा होता ना, तो मनीषा का कंसर्न सडनली सलमान खान को फेक लगता है। लेट मी रिमाइंड यू ऑल कि पूजा भट्ट घर में कब कब गलत गई है। पहले तो जब फॉर नो रीजन वो पलक पुरस्वानी को ना बुली कर रही थी, उस पर चिल्ला रही थी, उसको रुला भी दिया उसने, एंड पूरे घर में जाके पलक के अगेंस्ट बातें करी थी। वो होता है भड़काना। इस पे पूजा भट्ट को कुछ नहीं बोला गया। देन अभिषेक के परवरिश पे बार बार वो गई है। छोटे लोग, छोटी सोच, ऐसे सारे स्टेटमेंट्स शी हैज गिवन आउट। देन सेम जिया को भी उसने बुली किया है गाली देके। फिर आलिया जो थी ना, उसके मदरहुड पे कमेंट किया, वो तो पर्सनल कमेंट था, समथिंग लाइक कि बच्चा पैदा करने से कोई मां नहीं बन जाता। ये तो घर की भी बात नहीं थी। सिमिलर चीज कोई पूजा भट्ट को बोलता ना, तो पता नहीं सलमान खान क्या क्या सुनाते उस पर्सन को।
उसके अलावा टास्क में शी पुश्ड मनीषा गिर गई थी एंड पूजा केप्ट ऑन सेइंग कि टास्क में ही होगा। बट अभिषेक ने जब अपना स्ट्रेंथ यूज किया ना तब पूजा को बहुत ज्यादा पैथेटिक लगा। शी स्टार्टेड क्राइंग, क्लियरली शी वाज अ सोर लूजर। बेबी को इनिशियल वीक में ना इन्होंने ही भड़काया है, बढ़ावा दिया है। मनीषा एंड एल्विश के केस में जैसे मनीषा को डांटा गया वैसे पूजा भट्ट को कभी कुछ नहीं बोला गया है। देखो आई एम नॉट सेइंग कि हर हफ्ते वो गलत गई है, बट पॉइंट इज कि इनकी गलती मेकर्स को नहीं दिखती। जैसे मनीषा को टास्क में गिराया गया है ना, वैसे ही अगर मनीषा करती ना पूजा भट्ट के साथ तो पूरा 2 एपिसोड सलमान खान लगा देते मनीषा को इंसल्ट करने में कि कैसे किया तुमने ये सब। एंड दिस इज नॉट ओके। अपने दोस्तों को ही लाना है शो में तो अलग बिग बॉस चलाओ तुम लोग और खुद देख लो। आई अंडरस्टैंड दिस कि 24/7 या हर एपिसोड सलमान खान देखते नहीं होंगे। एंड ये जो थॉट वगैरह होता है ना वो उनका नहीं होता, वो शो मेकर्स जो आधी अधूरी क्लिप दिखाते हैं ना उसके बेसिस पे फॉर्म किया जाता है। देखो क्रू मेंबर्स जो है ना बिग बॉस के वो भी इंसान ही है। तो जो पर्सन स्क्रिप्ट लिख रहा है उसका अगर कोई फेवरेट है तो वो उसकी गलतियां नजरअंदाज करेगा। एंड लेट्स से उसको मनीषा नहीं पसंद तो उसके छोटे से छोटे पॉइंट्स को भी वो पकड़ेगा एंड वैसे सलमान खान को क्लिप्स दिखाए जाएंगे। हेंस हिज ओपिनियंस एट टाइम्स आर वेरी ऑफ। कई बार लोगों ने सवाल भी पूछा है जाके सलमान के कमेंट सेक्शन में कि कौन सा बिग बॉस देख के आ रहे हो, और ये इसलिए होता है बिकॉज वो एपिसोड्स पूरा नहीं दिखते, उनके पास टाइम नहीं होता होगा उतना। तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि शो वाले जो बोलते हैं वो बोलते हैं, बट स्टिल ओपनली जो वो फेवर कर रहा है ना पूजा भट्ट को एंड मनीषा को जिस तरह इंसल्ट कर रहा है वो सही नहीं है। दूसरे लोगों का कॉन्फिडेंस इस वजह से हिल जाता है। उन्हें लगता है कि पूजा के अगेंस्ट कुछ भी बोला तो उन्हें डांट पड़ेगी। एंड इतना जब पूजा को प्रेज किया जाता है ना तब वो दूसरे लोगों को पूरे हफ्ते टॉन्ट मारती रहती है। छोटे लोग, छोटी सोच, तुम ऐसे हो, तुमसे घिन आती है। शी नोज उसको कुछ नहीं बोला जाएगा। और वो घिन आने वाला स्टेटमेंट उन्होंने मनीषा के लिए मारा था। बीच में शी वाज सीन सेइंग कि मनीषा से घिन आती है, अभी उसके साथ बैठने में भी अच्छा नहीं लगता। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना भी कुछ गलत मनीषा ने किया है। इंस्टेड बेबी का जो बिहेवियर है ना उससे बहुत बेटर मनीषा का बिहेवियर है। जैड की तरह उसने किसको अपना बट नहीं दिखाया, फिर भी उससे घिन आती है। और ये जो घिन वाला वर्ड है ना वो पूजा भट्ट ने इसलिए यूज किया बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि मनीषा एल्विश एंड अभिषेक को भड़काती है। तो पूजा भट्ट ने तो ये कई बार किया है। दूसरे लोग करे ना तो बहुत गंदा लगता है, वो करे तो इट इज लाइक शी इज गिविंग एडवाइस टू एवरीवन। आशिका जब एलिमिनेट हुई थी एंड मनीषा उसके लिए रो रही थी तब पूजा भट्ट एंड बेबी का मनीषा का मजाक उड़ा रहे थे पीछे से, सेइंग दैट कि कितना नाटक कर रही है एंड ऑल दैट। उस वक्त ना उन दोनों में से एक मीन गर्ल वाली वाइब आ रही थी। एंड वही जब पूजा भट्ट रोती है वीकेंड पे सेइंग दैट कि क्या हो गया आजकल के यूथ को, हम हमारे वक्त में ऐसे नहीं थे। यहाँ पे उनका इमोशनल होने का एक्चुअली कोई सेंस नहीं था। एंड सडनली सलमान वॉज वेरी कंसर्न वाई पूजा भट्ट इज क्राइंग। आई एम नॉट सेइंग पूजा भट्ट नाटक करी है, बट अगर आप इमोशनल हो सकते हो तो मनीषा तो आशिका के साथ इतने वक्त से रही है। तो दूसरों के आंसू नाटक होते हैं एंड आपके सिर्फ रियल रहते हैं। जस्ट बिकॉज कोई सुन के लेता है ना उस पोजीशन पे नहीं है जहाँ पे वो कुछ उल्टा आपको सुना पाए, दैट डजंट मीन कि हर बार आप उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक करोगे। एक भी बार मनीषा ने जिसको गाली नहीं दी है स्टिल उसको विलन की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। And that shouldn't happen. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि ये जो favoritism हो रहा है इस पे आपका क्या कहना है। And if you want you can follow us on Instagram जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।